दुरानी साहब, ये सवाल जो है वो तहरीक इंसाफ से हो रहा है, ये पार्टी छोड़ने वाले लोग जो हैं ये क्यों छोड़ रहे हैं पार्टी? मतलब जाहिर बात है, और जिनने नहीं छोड़ी वो क्यों ये कह रहे हैं कि हमारे लोग? ये है कि देखिए, नामों का हमें पता है, तहरीक इंसाफ कि तंजीमी सतह के भी बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो आमिर कियानी साहब, आपको पता है, अमीन असलम भी खान साहब के जो है वो बड़ा नजदीक थे। ये तमाम लोग हैं तो तहरीक इंसाफ का ही, तो ये फिर पार्टी जो है वो क्यों छोड़े अगर तहरीक इंसाफ के लोग इसमें शामिल नहीं थे और जो है वो दीगर शरपसंद को शामिल हुए और उन्होंने ये सब जो है वो कार्रवाइयां की? देखें, एक तो पहले जो प्रोपेगेंडा मेरे दोनों भाई और बहन करने थे, उनको जवाब दे दें। इनमें से एक लीडर की मुझे टेप सुना दें, डॉक्टर साहब के, माशाल्लाह वजीर हैं, जो ये कह रहा हो कि आपने पुरतशद्दुद रहना है, जाके वहां पे तोड़ फोड़ करनी है। एक कॉल बता दें, लिबर्टी की कॉल थी, मेन कॉल लिबर्टी की थी, आप चेक कर लें, रिकॉर्ड पे है। और जो मुझे कहेगा कि निकाल के देगा, मैं कहूँगा जी बिल्कुल ठीक है, इसको आप ना फंदे पे चढ़ाएं, ठीक है, अगर वो कह रहा है कि ये काम कर दें। एक कॉल, ये जो आप इमेज, ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं ना जज ज्यूरी का, खुदा का वास्ता ये ना करें। इनके टोटल 15 लोग हैं इनके पीछे, बाड़े के। मेरा ख्याल है दुरानी साहब, उनका ये कहना था, एंड डॉक्टर साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनका ये कहना था कि अगर आप कोर कमांडर के घर के सामने जाकर मुजाहरा कर रहे हैं तो फिर ये साजिश पहले कैसे तैयार हो सकती है कि आप लोग वहां पर पहुंचेंगे और वहां जाकर इस तरह से कार्रवाई करेगा? देखिए, मैंने कहा एक कॉल भी कोर कमांडर घर की, लिबर्टी की कॉल थी, वहां से लोगों को देखिए जुबान पार के सामने ऑडियोज जो आई हैं, चलो सारे कोर इकट्ठे होके कोर कमांडर के घर, भाई देखिए मेरी बात, आप वो चला दें आप जो ऑडियोज। हाँ चलाएं जी, कोर कमांडर घर ही चलाएं जी, अगर है आपके पास बताएं जो कह रहा है कोर कमांडर का। एक लीडर की कॉल मुझे बता दें जो कोर कमांडर घर है, ना करें ना प्रोपेगेंडा ये टीवी में बैठ के। एक तो हमारी फिक्री जो ऑडियोज हैं कुछ जहां पर जो है वो कह रहे हैं कारकुनों को वहां जाने का जो है वो कहा जा रहा है या वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, और ऑडियो जो GHQ वाली जो तकरीरें हैं वो कौन सी बड़ी काम तकरीरें हैं कि नहीं हम वहां पे जा रहे हैं मोहब्बत नामे के लिए, फूल रखेंगे वहां पे, चलाए ना वो। सुने, इन दोनों को शुरू कर दें, बोलते रहें, ये प्रोपेगेंडा करते रहें, जो उनको मानते हो मानने इनको बात बोलने दें दोनों। नहीं मैं माफी चाहता हूँ, आप बोलिए। नहीं आप बोलिए दुरानी साहब, सॉरी, आप PTI का काम है। दो बंदे आप मुसलसल बोली जा रहे हैं, मुझे तो बोलने देना, पॉइंट ऑफ व्यू देने दें, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे जवाब देने दें। मतलब मैंने बोला आप प्रोपेगेंडा कर रहे थे, फिक्री बदयांती करी जा रही थी, मैं सुनी जा रहा था, मैं ठीक है, मैं बिल्कुल पुरसुकून था, मुझे किसी चीज से खौफ नहीं है, क्योंकि हमने किया नहीं है ये। हम ये चाह रहे हैं कि आप एक आजादाना इंक्वायरी करें। मेरा सवाल ये है कि राना सदाउल्लाह के घर क्यों नहीं तशद्दुद हुआ, उसका घर क्यों नहीं टूटा, वहां पे इससे ज्यादा लोग थे, कोर कमांडर घर क्यों किए? इसलिए कि एक मुनज़्ज़म साजिश थी, वो घर पहले से जला हुआ था, हमारे लोग गए हैं, अभी जियो फेंसिंग में आप उनको उठा रहे हैं और कह रहे हैं PTI कर चुकी है। 13 महीने से आप ये साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ पार्टी क्रश करने की। 13 महीने बाद ये इज़ाइम लेके आ गए कि शायद ये को अवाम इनकी जो है फौज के सामने हम खड़े कर देंगे और वो एंटा आर्मी दिखा देंगे। मेरे लीडर ने कोई लिहारी गैंग नहीं मैनेज किया, मेरे लीडर के पास उज़ैर बलोच नहीं था, अल-जुल्फ़िकार तंजीम नहीं बनाई, मेमो गेट नहीं किया हुआ, उसने डॉन लीक नहीं किया हुआ, रॉ से ट्रेन एजेंट नहीं किया, कोई मिलिटेंट विंग नहीं है। तहरीक इंसाफ इस वक्त जुमात है पूरे विफाक की, बच्चे, बूढ़े, जवान, पढ़े लिखे, रिटायर्ड, हाजिर सर्विस, सब लोग मौजूद हैं। आप इस वक्त मुल्क के साथ खेल रहे हैं, समझ कर लें, खुदा का खौफ करें, सियासत से निकले बाहर। आप लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले ये काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आर्टिकल 10 कहता है फेयर ट्रायल। आप इस वजह से जो परसेप्शन क्रिएट, हमें टीवी से क्यों रोका अगर ये ड्रामा नहीं था? बोलने देते ना हमें। सोशल मीडिया क्यों डाउन किया अगर इतने सच्चे हैं? लोगों को बोलने दें। सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया सरकारी गाड़ियों से लोग निकल रहे हैं, असरा लेके फिर रहे हैं, लोगों को गोलियां मार रहे हैं, क्या ये रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे नहीं है? ये डॉक्टर साहब को या मेरी बहन को नजर नहीं आ रही है? लेके जाए ना कोर्ट में, इतनी हिम्मत जरूरत रखें आप कोर्ट देखें। ये जो जजमेंट अनाउंस कर रहे हैं आप टीवी पे, ये जजमेंट छोड़े, मुझे कोर्ट में लाके प्रूफ करें, मैं फांसी कहूंगा, ये फांसी लगा। अच्छा चले, मैं अब जरा 1 मिनट दीजिएगा नाज बलोच साहब, दुरानी साहब 1 मिनट दीजिएगा। चले इनको दे दें जी टाइम, मैं खामोश, आप प्रोपेगेंडा चलाते रहेंगे।
मैं जरा आता हूँ जी, आपके पास आता हूँ जी। देखिए प्रोपेगेंडा जो है, पहली बात तो मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं इस बात को कि प्रोपेगेंडा इसको कहते हैं कि आप झूठ बोल के साइफर का रोना रोएं, आप झूठ बोल के बैरूनी साजिश का ड्रामा रचाएं, आप फिर बोलें कि जी सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है बाजवा, उस वक्त के आपने कहा बाजवा साहब जो है वो आपको निकालना चाहते थे, फिर आपने कहा अंदरूनी साजिश, फिर आपने कहा बैरूनी साजिश, फिर आपने कहा मुझे ये मरवाना चाहता है, फिर आपने कहा जी मुझे तो जरदारी साहब मरवाना चाहता है, मुझे वो मरवाना चाहता है, फिर आप सर पे डब्बा लेकर घूमते हैं फिरते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है और उसके बाद आप अपने वर्करों को ह्यूमन शील्ड बना के आगे लेकर जाते हैं और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि इमरान खान जो है वो रेड लाइन है। नो, रेड लाइन हमारी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की रियासत है, हमारी अफवाज पाकिस्तान है। अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो फिर उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि आप उन चीजों में मुलविस नहीं थे, जबकि शवाहिद हैं, जबकि प्रूफ हैं, जबकि एविडेंस है, जबकि तमाम जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका ताने बाने उनके पीटीआई से मिलते हैं। आपके लीडरान क्या कर रहे थे जब वहां पे, मैंने अभी आपको कोट किया, आपकी अपनी एक एक्स आपका इसी दौरे हुकूमत में आपकी एमएनए थी, वो तो खुला खड़ी होकर कह रही थी कि आधे लोग अंदर चले गए आधे बाहर हैं, वो किसको कह रही थी? तो आप मुझे बताइए ये जो अब अगर आप यूटर्न लेना ही है, क्योंकि यूटर्न और प्रोपेगेंडा की तो इनको आदत है, उससे ये नहीं पीछे हट सकते। यूटर्न तो इनको, और अब तो शायद इनका इंतखाबी निशान भी इनसे ले लिया जाए, तो अगली दफा अगर कोई नई जमात छोटी मोटी बना ले तो उसमें यूटर्न रखिएगा अपना इंतखाबी निशान। बात यह है कि आपने मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया आपकी वजह से, इंडिया कह रहा है कि जो काम हम नहीं कर सके 75 सालों में वो पीटीआई ने पाकिस्तान में कर दिया। ये आपकी बदौलत हो रहा है, ये आपकी पीटीआई के नैरेटिव की वजह से हो रहा है। एक मिनट जरा आता हूं। पैदा की, आपका सोशल मीडिया, आपके सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देखें, आप कितने खौफनाक ट्रेंड चलाते हैं। अगर कोई सहाफी की मजाल नहीं थी कि वो पीटीआई के खिलाफ कुछ बोले, अगर कोई बोलता था तो वो गालियां खाता था। मैं एक ब्रेक के बाद टॉलरेंस का रिजल्ट दिखा